तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। और अगर हालिया दिनों में आप तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से परेशान थे तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए इंतहाई अहम साबित होने वाली है, क्योंकि बजट के बाद जो फैसले सामने आए थे अब उनमें तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बाज़ अहम हलकों की जानिब से मौजूदा इजाफे को नाकाफी करार दिया जा रहा है, जबकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की जानिब से भी भरपूर रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि क्या 7% इजाफा बरकरार रहेगा? क्या तनख्वाहों और पेंशन में मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्या सूबाई हुकूमतें अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकती हैं? और क्या लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है? आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम उन तमाम सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि दरमियान में ऐसी मालूमात भी शामिल हैं जो बहुत से मुलाजमीन और पेंशनर्स अभी तक नहीं जानते। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, पेंशनर हैं या आपके घर में कोई सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों से मुताल्लिक हर मुस्तनद अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल को समझ लेते हैं। वफाकी सतह पर पेश किए गए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया गया। इस ऐलान के बाद मुख्तलिफ सूबों ने भी अपने अपने माली फैसलों का ऐलान किया। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन के लिए 7% तनख्वाह बढ़ाने का फैसला सामने आया, जबकि पेंशनर्स के लिए 3.5% इजाफे की तजवीज दी गई। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान किया गया। जाहिरी तौर पर यह इजाफा एक मुस्बत कदम महसूस होता है, लेकिन जमीनी हकायक कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। मुल्क भर में महंगाई की सूरत हाल मुसलसल अवाम पर दबाव बढ़ा रही है। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, बिजली, गैस, अद्वियात, तालीमी अखराजात और ट्रांसपोर्ट के बढ़ते हुए अखराजात ने आम शहरी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ऐसे हालात में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद का मौक़िफ़ है कि 7% इजाफा मौजूदा महंगाई के मुकाबले में नाकाफी है। खुसूसन पंजाब में 3.5% पेंशन इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मुतादिद पेंशनर्स का कहना है कि जब महंगाई की शरह कहीं ज्यादा है तो पेंशन में इतना महदूद इजाफा उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी नहीं हो सकता। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। बजट के बाद जब तनख्वाहों और पेंशन के मामलात मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेर गौर आए तो बाज़ अहम कमेटियों और मुतल्लिका हलकों ने मौजूदा इजाफे पर सवालात उठाए। इतलात के मुताबिक 7% इजाफे को नाकाफी करार देते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। यही वो पेशरफ्त है जिसने लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स की उम्मीदों को दोबारा जिंदा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बाज़ हलकों की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि कम अज़ कम 15% इजाफा ज़ेर गौर आना चाहिए, ताकि मौजूदा माशी हालात में मुलाजमीन और पेंशनर्स को हकीकी रिलीफ फराहम किया जा सके। या ये बात समझना भी ज़रूरी है कि बजट साजी का अमल सिर्फ ऐलान तक महदूद नहीं होता। मुख्तलिफ मराहिल में तजावीज़, सिफारिशात और जायज़े भी शामिल होते हैं। इसी वजह से कई मरतबा इब्तिदाई ऐलानात के बाद मज़ीद बहस व मुबाहिसा भी देखने में आता है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की जानिब से भी मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि मौजूदा इजाफे पर नजरसानी की जाए और उसे महंगाई के तनासुब के मुताबिक बेहतर बनाया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हजारों मुलाजमीन और पेंशनर्स अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ तंजीमें भी इस मामले को उजागर कर रही हैं और ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मौजूदा माशी हालात में ज्यादा मौसर रिलीफ की जरूरत है। अब बात करते हैं अलाउंसेस की। विफाकी सतह पर बाज़ अहम अलाउंसेस के हवाले से भी फैसले सामने आए हैं, जिनमें एडहाक रिलीफ अलाउंस से मुताल्लिक इक़दामात शामिल हैं। इसी तरह बाज़ दीगर मराआत और सहूलियात में भी तब्दीलियों की इत्तलात सामने आई हैं। यही वजह है कि सूबाई मुलाजमीन के जहन में एक अहम सवाल मौजूद है कि जो मराआत विफाकी मुलाजमीन को दी जा रही हैं, क्या वही सहूलियात सूबाई मुलाजमीन को भी हासिल होंगी या नहीं। खासतौर पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन इस हवाले से खासी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे से मुख्तलिफ अलाउंसेस के निफाज और उनके इतलाक के हवाले से बहस जारी रही है। जिसका सबको इंतजार था वो सवाल अब भी ज़ेर बहस है। क्या सूबाई हुकूमत भी विफाक की तर्ज पर इजाफी मराआत और अलाउंसेस देगी? अभी तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक इस हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। ताहम मुख्तलिफ सतहों पर मुशावरत और गौर फिक्र जारी रहने की इत्तलात मौजूद हैं। इसीलिए बहुत से मुलाजमीन की नजरें आइंदा दिनों में होने वाली मुमकिना पेशरफ्त पर लगी हुई हैं।
नाज़रीन, अगर मौजूदा सूरत हाल का मजमूई जायज़ा लिया जाए तो एक बात वाज़े नज़र आती है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स इस वक्त सिर्फ मामूली इजाफे के बजाय ऐसा रिलीफ चाहते हैं जो वाकई उनकी माशी मुश्किलात में कमी ला सके, क्योंकि हकीकत यह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान अखराजात में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तनख्वाहों और पेंशन में होने वाला मामूली इजाफा अक्सर औकात बढ़ती हुई महंगाई के असरात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाता। इसीलिए मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से 10%, 15%, बल्कि इससे भी ज्यादा इजाफे की तजावीज पर गुफ्तगू की जा रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। इसका जवाब यह है कि हतमी सूरत हाल का इन्हिसार आइंदा सरकारी फैसलों, नोटिफिकेशंस और मुतल्लिका हुक्काम की मंजूरियों पर होगा। जब तक कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, किसी भी इजाफी शरह को हतमी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन मौजूदा बहस और मुतालिबात इस बात की निशानदही जरूर कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बेहतर रिलीफ की उम्मीद रखते हैं। अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं या पेंशनर हैं तो अपनी राय ज़रूर दीजिए कि मौजूदा महंगाई के हालात में 7% तनख्वाह इजाफा और 3.5% पेंशन इजाफा काफ़ी है या नहीं। इसी दौरान अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी मौजू पर मजीद अहम अपडेट्स मुतवक्के हैं। नाज़रीन, एक और अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने के नाते पंजाब में लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स मौजूद हैं। इसी वजह से वहां किए जाने वाले फैसले बराह रास्त लाखों खानदानों को मुतासिर करते हैं। जब तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा होता है तो उसका असर सिर्फ मुलाजमीन तक महदूद नहीं रहता, बल्कि उनके अहले खाना, बच्चों की तालीम, इलाज, मुआवजा और रोजमर्रा जरूरियात पर भी पड़ता है। इसीलिए तनख्वाहों और पेंशन के मामलात हमेशा अवामी दिलचस्पी का मरकज रहते हैं। अब तमाम नजरें आइंदा दिनों में सामने आने वाली नई पेशरफ्त पर मरकूज हैं। मुलाजमीन और पेंशनर ये जानना चाहते हैं कि क्या मौजूदा फैसलों में मजीद बेहतरी आएगी या नहीं। अगर किसी मरहले पर इजाफे की शरह में तब्दीली, नए अलाउंसेस, इजाफी रिलीफ या किसी नई सहूलत का ऐलान किया जाता है तो यकीनन ये लाखों अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। फिलहाल दस्तियाब मालूमात के मुताबिक सूरत हाल यही है कि मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मौजूदा इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और ज्यादा रिलीफ का मुतालबा सामने आ रहा है। लिहाजा आने वाले दिन इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अफवाहों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ सरकारी ऐलान और मुस्तनद मालूमात पर इन्हिसार किया जाए, ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। हम आप तक हर नई पेशरफ्त, हर सरकारी नोटिफिकेशन और हर अहम फैसले की मुकम्मल तफसील पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको बर वक्त और दुरुस्त मालूमात हासिल होती रहें। ताज़ा तरीन अपडेट्स, तनख्वाहों, पेंशन, अलाउंसेस और हुकूमती फैसलों से मुताल्लिक हर अहम खबर सबसे पहले हासिल करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों, साथी मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।